हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी मेहनत और जोश के साथ कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो थोड़ा-सा भी स्किप नहीं करना आप लोग को, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग के लिए 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोग को गलती नहीं करने हैं, ठीक है? आप लोग को ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की, और इनमें से कोई नहीं आप लोग को यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो मिट गया है, ठीक है? तो चलिए आप लोग का आंसर क्या आएगा इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो चलिए आप लोग को बता दें कि इसका आंसर जो है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए यहाँ से हम लोग कार्ल मार्क्स जो है आप लोग को याद रखना है, दास कैपिटल लिखा था, ठीक है? तो दास कैपिटल आप लोग को ये याद रखना है, कैपिटल, ठीक है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी। ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म ये पूछे जाएंगे आप लोग को 1818 में हुआ था, ठीक है? 1818 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा गया है, ठीक है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है? तो 1818 में आप लोग को बताएं कि जन्म हुआ है, ठीक है? लेकिन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है? जर्मनी में इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, और जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड, ठीक है? तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग को देखना, थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप लोग से पूछा गया है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है पार्लियामेंट या संसद या ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट जो है ये भारत की संसद को हम लोग कहते हैं, भारत की संसद को, ठीक है? ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो आप लोग गलती नहीं करना है, ठीक है? ड्यूमा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, ठीक है? खूनी रविवार किस तिथि, ये सब्जेक्टिव में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है? सब्जेक्टिव में भी, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था खूनी रविवार, तो आप लोग को बताना है, ठीक है? किस तिथि को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन देखिए नीचे है थोड़ा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 3 मई 1819 को ईस्वी को, 5 मई 1818 को, 5 मई 1820 को, या 5 मई 1821। देखिए ऑप्शन ये हम लोग का शायद ये गलत है, ठीक है? गलत है, आप लोग को इसका कमेंट आंसर बताना है, ठीक है? कमेंट में इसका आंसर जो है बताना है कि 4 नंबर का कौन सा आंसर होगा, क्या होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, ठीक है? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन है 1991 ईस्वी, 1985 ईस्वी और 1964 ईस्वी और 1952 ईस्वी, ठीक है? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में आप लोग को याद रखना, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन ए हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, ठीक है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जर्मनी, और जर्मनी के बाद इस यहाँ पे ये जो है मिट गया है, थोड़ा इधर नीचे, ठीक है? आ गया है। चलिए तो प्रथम इंटरनेशनल, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, ठीक है? यहाँ पे इसका प्रथम इंटरनेशनल यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसका क्वेश्चन जो है आधा अधूरा है, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लीवोस की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी, ठीक है? तो लेनिन की मृत्यु आप लोग को यहाँ से याद रखना है। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था आप लोग को याद रखना है, 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? चलिए अब यहाँ से बोल रहा है लियो वर्षक की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी, ठीक है? आप लोग को देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इटली, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग को जर्मनी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ संधि करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है? रॉबर्ट ओवेन। और ऑप्शन हम लोग को इधर नीचे है, ठीक है? ऑप्शन है यहाँ पे सेंट साइमन और मार्क्स एंगल्स, ठीक है? तो यहाँ पे
आप लोग को बताना है, ठीक है, कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1830, 1883, 1848 और 1857, ठीक है। तो साम्यवादी जो है घोषणा कब प्रकाशित हुआ, तो आप लोग को याद रखना 1848 ईस्वी में घोषणा प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग को देखिए सी में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया रासपुटिन कौन था, समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी या दार्शनिक या जो है वैज्ञानिक, ठीक है। तो रासपुटिन जो था भ्रष्ट पादरी था, ऑप्शन हम लोग को बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसे ही आप लोग को देखिए 10 नंबर तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और हम लोग 30 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए और आप लोग जो एग्जाम की तैयारी काफ़ी मेहनत और जोश के साथ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया और ये काफ़ी वीवीआई भी है, ठीक है। आप लोग ये देख लेना है, ठीक है, कि क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, ठीक है। तो किसने तैयार की थी, लेनिन, ट्रॉट्स्की और स्टालिन और मार्क्स, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बताना है अप्रैल थीसिस, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय और प्लेखनोव और स्टालिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेखनोव हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन, ऑप्शन हम लोग को कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की, ठीक है। तो यहाँ से लाल सेना का गठन जो हम लोग का हो जाएगा ट्रॉट्स्की हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पूछा गया है निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, और रूस में, जापान में और हॉलैंड में और इंग्लैंड में, ठीक है। तो निहिलिस्ट आंदोलन जो है रूस में हुआ था, ठीक है। आप लोग को यहाँ से याद रखना है चार्टिस्ट आंदोलन आप लोग से पूछा जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ पे आप लोग याद रखना है, लंदन में हुआ था, लंदन में, यानी लंदन कहाँ, इंग्लैंड में। आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा इंग्लैंड में भी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको आप लोग को टिक लगा देना है, चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी, जेनेवा, मॉस्को और पेरिस, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग को मास्को, सॉरी मास्को हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मास्को आप लोग को ध्यान देना है, मास्को ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है 16वां नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई, 1961 और 1917 और 1883 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 1883 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है हम लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ से स्थापना की बात करें और पार्टी की बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, आप लोग को ये याद रखना है 1980 ईस्वी में, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। और इसका छाप जो है क्या है, कमल, ठीक है, कमल फूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है, आप लोग को ये याद रखना है 1885 में, ठीक है। इसका हाथ का पंजा जो है छाप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है जेडीयू, यानी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। इसका जो है 2005 में हुआ है, ठीक है, सॉरी 2003 या 2005 में, आप लोग को ये देख लेना, ठीक है। और इसका तीर छाप जो है, ये छाप है इसका जो है, कौन सा छाप है, तीर छाप, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, इतना सर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है आरएसएस का स्थापना कब हुआ, यानी राष्ट्रीय संघ सेवक, ठीक है। तो 1925 में हुआ, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप लोग को जो है 40 में से 40, आप लोग को 40 में से 40 क्वेश्चन मार के आना है, हमारे पेज में भर के आना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं करना है, आप लोग को टारगेट बना लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग को वैसे 80 मिलेंगे, 80 प्रश्न में 40 प्रश्न आप लोग को जो है OMR में भरना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या आप लोग को बताना। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का है फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन और कार्ल मार्क्स, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप लोग जो है वर्ग संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, नई आर्थिक नीति NEP, ठीक है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और टॉरस्की, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ से लेनिन हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था आप लोग को ये बताना है, ठीक है, किस जार का शासन था। चलिए देखिए, और ये यानी कि इसका जो है ऑप्शन जो है नीचे है, ठीक है, ऑप्शन जो है वो नीचे में है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है पीटर एंजेक्सन प्रथम और निकोलस प्रथम और निकोलस द्वितीय, ठीक है, निकोलस द्वितीय। तो आप लोग को बताना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए सी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता आप लोग से पूछा गया है, फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन, ठीक है, सेंट साइमन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ब्रेस्ट लिवोसा की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है रूस और इटली, रूस और जर्मनी, फ्रांस और रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी, ठीक है, रूस और जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, लेनिन ने किया था, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, लेनिन ने किया था 1919 में, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ, यानी दास प्रथा का समाप्त कब हुआ था? ये भी VVI आप लोग को है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग को ये ध्यान देना है और याद रखना है, ठीक है। 1861 है, 1862 है, 1860 है और 1864 है, ठीक है। तो 1861 राइट आंसर हो जाएगा, कृषि दास प्रथा का समाप्त जो है 1861 में हुआ था, 1861 आप लोग को ध्यान देना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना या पूंजीवाद का प्रचार करना, ठीक है, पूंजीवाद का प्रचार करना। चलिए यहाँ से हम लोग को हो जाएगा साम्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप के सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में या जर्मनी में या इंग्लैंड में या फ्रांस में? आप लोग को बताना है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सोवियत संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बिना टाइम गवाए आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को कवर कर लेना है। चलिए काफ़ी कम समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? 1870, 1864, ठीक है, और इसका नीचे में ऑप्शन है 1871 और 1890, ये देखना आप लोग को, 1871 और 1890, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 1864 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन जो देखिए बी में, ऑप्शन बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया था, चेका क्या था? चेका क्या था? तो सेना की टुकड़ी, पुलिस दास्ता, यहाँ पे दास्ता हो जाएगा, ठीक है, पादरी वर्ग और श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चेका जो है पुलिस दास्ता था, ठीक है, पुलिस दास्ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ दिया है कि दास कैपिटल किन की रचना? आप लोग को बताए थे सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन जब देखें, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स का था, ठीक है, कार्ल मार्क्स का, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का बताए थे, लेकिन दास कैपिटल देखिए कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर बनाए थे, लिखा था, रचना, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रूस में कृषक दास रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1860 और 1870, ठीक है। कृषक दास प्रथा एक बार हम लोग पहले भी क्वेश्चन को देख लिए थे, ठीक है, चलिए फिर आ गया तो 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, रूस में निहिलिस्टों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? वार्ता का, हड़ताल का और विद्रोह का या आतंक का? आप लोग को ये ध्यान में देना है कि ये चारों ऑप्शन में से हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा।
तो राइट आंसर आप लोग को आतंक का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 30वां नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रांसिस एंगल्स, या कार्ल मार्क्स या लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फेरेंडी कांगेस, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? ओवन, मॉस और एंगल्स, या एंजिल्स लिखा गया, एंगल्स होगा, ठीक है, और लेनिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवन हो जाएगा, ओवन हो जाएगा, ठीक है, ओवन हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, किसे समाजवादियों का बाइबल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दास कैपिटल, क्या हो जाएगा? दास कैपिटल, आप लोग को याद रखना है, दास कैपिटल, ठीक है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867। दास कैपिटल के रचनाकार कौन थे? तो आप लोग को याद रखना है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है, जहाँ कार्ल मार्क्स दिया रहेगा तो सिर्फ कार्ल मार्क्स ही लगाना है, नहीं तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स आप लोग को देखने को वो भी मिलेंगे, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। हदीसों का समाजवादियों का बाइबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने, टारस्की ने, स्टालिन ने और कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने हो जाएगा, जिसका मृत्यु आप लोग को याद रखना 1924 में, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ से कमेंट में बताना है वाल्शविक क्रांति, वाल्शविक क्रांति कब हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना, प्रथम वाल्शविक क्रांति, और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, ये दो आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का होता है रूस का सम्राट, क्या होता है? रूस का सम्राट, आप लोग को याद रखना, रूस का सम्राट, ठीक है, रूस का सम्राट। आप ऑप्शन में अगर देखेंगे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट दिया हुआ, तो ऑप्शन रूस का सम्राट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे है रूस का सम्राट, किसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही पूछ दिया कि रूस में कृषि दासता का किसने समाप्त की? तो ये हुआ था समाप्त 1861 में, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, किसने समाप्त किया, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप लोग का है जार निकोलस, जार अलेक्जेंडर प्रथम और जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। तो जार निकोलस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी घोषणा कब की? घोषणा जो है ये कब की है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1921 और 22, 23, 24, ठीक है। तो 1921 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु आप लोग को 2-3 बार बता चुके हैं, 1924 में हुआ था, ठीक है, जो कि ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और नीचे 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉम, या सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन यहाँ पे, ठीक है। चलिए यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ का था? जर्मनी का था, ये कहाँ का था? जर्मनी का था, ठीक है। चलिए आप लोग से पूछा जाएगा कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध किए थे? किसने? बिस्मार्क ने। आप लोग को बताना है, ये कमेंट में करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, और ऑप्शन देखिए नीचे है आप लोग का, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग को बताना है कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, आप लोग को याद रखना है, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। चलिए आप लोग से कुछ प्रश्न है, जो कि आप लोग को प्रश्न है यहाँ पे आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है। क्या कमेंट करके बताना है कि मजदूर दिवस, देखिए 1 नंबर में आप लोग को बताना है मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है जल दिवस, बताना है कमेंट करके जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए जल दिवस के बाद आप लोग को याद रखना है, यानी कि बताना है कमेंट में पर्यावरण, क्या आप लोग को याद है? ये सब क्या याद है? पर्यावरण दिवस आप लोग को ये बताना है। महिला दिवस कमेंट करके बताना है कि महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं,
महिला दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, ये बताना आप लोग को कमेंट करके। तो इतना सारा आप लोग को कमेंट जो है करके बताना है। देखते हैं आप लोग कौन से स्टूडेंट में कितना पावर है, तो ये भी आप लोग को पता चल जाएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए कमेंट में आप लोग को जरूर बताना है। चलिए इतना सारा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग जो है तैयारी, जो है एग्जाम का तैयारी काफ़ी मेहनत के साथ, जोश के साथ करना है। चलिए, और पेपर को, जो एग्जाम पेपर को फाड़ देना है, एकदम फाड़ देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।